नमस्कार। आज हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प भाषा C++ पर गहराई से चर्चा करेंगे। जी। हमारे पास असाइनमेंट ऑन क्लिक का एक गाइड है, C++ शुरुआती से विशेषज्ञ तक। तो हमारा मकसद है ये समझना कि C++ इतनी शक्तिशाली क्यों है और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके पीछे क्या है। हाँ, बिल्कुल। C++ की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये C भाषा से निकली है, जैसा आपने कहा, पर इसमें फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब OOP और टेम्पलेट जैसी पावरफुल चीज़ें जुड़ी गईं। और ये कंपाइल्ड भाषा है, मतलब कोड सीधे मशीन कोड में बदलता है, तो स्पीड बहुत तेज़ होती है इसकी। और शायद यही स्पीड और वो जो हार्डवेयर पर सीधा कंट्रोल मिलता है वही इसे खास बनाता है ना। बिल्कुल। इसीलिए गेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स या एम्बेडेड सिस्टम्स में, जैसा सोर्स में भी बताया है, ये आज भी मतलब काफी इस्तेमाल होती है। हाँ, पर देखिए इस कंट्रोल की एक कीमत भी है। C++ आपको मेमोरी सीधे मैनेज करने की ताकत देता है पॉइंटर्स के जरिए। पॉइंटर्स, हाँ। आप तय करते हैं कब मेमोरी चाहिए, मतलब न्यू का इस्तेमाल करके, और कब उसे छोड़ना है डिलीट करके। ये पावरफुल तो है, पर यहीं पर सच कहूं तो गलतियों की गुंजाइश भी सबसे ज्यादा होती है, जैसे मेमोरी लीक। अच्छा, तो ये पावर और रिस्क दोनों साथ साथ चलते हैं। सोर्स में बेसिक चीज़ों का भी जिक्र है, जैसे हर प्रोग्राम मेन फंक्शन से शुरू होता है। हाँ, वो तो एंट्री पॉइंट है। और स्क्रीन पर कुछ दिखाने के लिए std.cout और वेरिएबल्स तो हैं ही, इंट, फ्लोट, चार वगैरह। हाँ, वो बेसिक डेटा टाइप्स। और लॉजिक बनाने के लिए इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट्स, फिर कोड को दोहराने के लिए फॉर और वाइल लूप्स। ये तो खैर किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा की बुनियाद है। फंक्शंस भी हैं कोड को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। मान लीजिए बहुत सारा डेटा है, सोर्स में एरेज और स्ट्रिंग्स का जिक्र है। हाँ, एरेज तो है ही, एक जैसे डेटा आइटम्स का कलेक्शन। और टेक्स्ट के लिए अब std.string क्लास है, जो काफी काम आसान कर देती है। लेकिन असली खेल, जैसा मैंने कहा, वो पॉइंटर्स और मेमोरी मैनेजमेंट से शुरू होता है। पॉइंटर्स सीधे मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कभी कभी। लग सकता है शुरू में, पर C++ की परफॉर्मेंस का एक बड़ा राज यही है। और फिर यहीं पर OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है। हाँ, सोर्स में क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस की बात है। ये कैसे मदद करती हैं? देखिए, OOP कोड को असल दुनिया की चीजों की तरह मॉडल करने का एक तरीका है। क्लास एक तरह का नक्शा या ब्लूप्रिंट है और ऑब्जेक्ट उस नक्शे से बनी असली चीज। अच्छा। और इनहेरिटेंस से कोड को दोबारा इस्तेमाल करना, मतलब रीयूज करना, आसान हो जाता है। ये सब मिलकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को मैनेज करने में मदद करते हैं। तो एक तरफ तो मेमोरी पे सीधा कंट्रोल है, दूसरी तरफ OOP जैसी सुविधाएं कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब थोड़ा एडवांस लेवल पर चलें। सोर्स में STL और स्मार्ट पॉइंटर्स का जिक्र है, ये क्या है? STL यानी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। हाँ। अरे ये तो C++ का खजाना है, समझ लीजिए। इसमें पहले से बने बनाए डेटा स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। जैसे st.vector, जो एक डायनामिक एरे जैसा है, st.map, की वैल्यू पेयर स्टोर करने के लिए, और बहुत सारे तैयार एल्गोरिथम्स भी हैं, जैसे st.sort। इनसे डेवलपमेंट काफी तेज हो जाता है। ये तो बहुत काम की चीज लगती है। और स्मार्ट पॉइंटर्स, क्या ये उस मेमोरी मैनेजमेंट वाली समस्या का हल है जो आपने शुरू में बताई थी, मेमोरी लीक वाली? बिल्कुल। स्मार्ट पॉइंटर्स जैसे st.uniquePitter और st.sharedPitter, ये एक बेहतरीन, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज है। अच्छा, कैसे? आप ऐसे सोचिए, रॉ पॉइंटर्स के साथ मेमोरी मैनेज करना ऐसा है जैसे आप कमरे से निकलते वक्त लाइट बंद करना भूल सकते हैं। हाँ, हो सकता है। स्मार्ट पॉइंटर्स एक तरह के मोशन सेंसर जैसे हैं। जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है, वो खुद ब खुद मेमोरी को रिलीज कर देते हैं। मेमोरी लीक्स जैसी आम गलतियों से ये बचाते हैं। ये RAII प्रिंसिपल का एक अच्छा उदाहरण है। RAI? रिसोर्स एक्विजिशन इज इनिशियलाइजेशन, मतलब संसाधन लेते ही उसका मैनेजमेंट पक्का कर लो। वाह, ये तो कमाल है। मतलब C++ ने अपनी मुश्किलों को कम करने के तरीके भी साथ में दिए हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में स्मार्ट पॉइंटर्स इस्तेमाल करना, STL का फायदा उठाना, ये सब शामिल होगा? हाँ, बिल्कुल। और कॉन्स्ट का सही इस्तेमाल करना ताकि डेटा गलती से बदल ना जाए। रॉ पॉइंटर्स के बजाय स्मार्ट पॉइंटर्स को प्राथमिकता देना, RAII को अपनाना,
ये सब मिलकर कोड को ज्यादा सुरक्षित और मेंटेन करने लायक बनाते हैं। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में C++ कहाँ फिट होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है सबसे ज्यादा? देखिए, जहां भी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, गेमिंग इंजन जैसे अनरियल इंजन, सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, आईओटी डिवाइसेस यानी एम्बेडेड सिस्टम्स, ये एक बहुत वर्सेटाइल भाषा है, मुश्किल चुनौतियों के लिए बनी है। तो संक्षेप में कहें तो C++ एक तरफ तो वो जबरदस्त परफॉर्मेंस और कंट्रोल देती है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको संभालने के लिए STL और स्मार्ट पॉइंटर्स जैसे मॉडर्न समाधान भी मौजूद हैं। सही कहा आपने। ये लो लेवल कंट्रोल और हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन का एक कह सकते हैं अनोखा संगम है। हाँ, ये सीखने में वक्त लेती है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसकी क्षमताएं आज भी बेजोड़ है कई मामलों में। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या C++ का भविष्य इसी संतुलन में है? मतलब परफॉर्मेंस की जो उसकी पुरानी ताकत है और सुरक्षा व आसानी के जो नए तरीके आ गए हैं जैसे स्मार्ट पॉइंटर्स, इनके बीच सही रास्ता खोजना, शायद यही वजह है कि ये आज भी इतनी रिलेवेंट है। ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। और हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि हमारी आज की जो चर्चा हुई उसका आधार असाइनमेंट ऑन क्लिक का दिया गया स्रोत था, तो इस जानकारी का श्रेय उन्हें ही जाता है।